हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा। होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में ओपनिंग स्टॉक की अगर हमें डिटेल्स देखनी होती हैं तो वो डिटेल्स कैसे इसमें चेक की जाती हैं, चाहे वो अल्फ़ाबेटिकल वाइज हो, हायरार्किकल हो या फिर ग्रुप्ड वाइज हो। ठीक है, तो एक एक करके सभी को हम डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, कंपनी को ओपन करेंगे। यहाँ पर ओपन कंपनी का ऑप्शन दे रखा है। जैसे ही बिजी को आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे हम थॉमस प्राइवेट लिमिटेड एंटर करते हैं। डिस्प्ले पे आ गए। ठीक है, डिस्प्ले पर आने के बाद अब आपको यहाँ पे क्या ऑप्शन दिख रहा है, स्टॉक स्टेटस। ठीक है, क्योंकि हम इन्वेंट्री वाला पढ़ रहे हैं, इन्वेंट्री रिपोर्ट्स वाला चैप्टर यूनिट 9 हमारी चल रही है इसमें। तो स्टॉक स्टेटस पर एंटर किया तो काफ़ी सारे ऑप्शन आ रहे हैं इसमें, जिसमें से हम क्लोजिंग स्टॉक सारा बैलेंसेस वाइज हो, डिटेल्ड हो, कॉलमिनर हो, ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। क्लोजिंग स्टॉक ग्रुप्ड भी कंप्लीट कर दिया है। क्लोजिंग स्टॉक हायरार्किकल भी कंप्लीट हो गया है। अब से क्या पढ़ना है हमें, ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, कि ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, जब भी हम कोई बोल सकते हैं बिजनेस में सामान खरीदते हैं या फिर हमारे पास जो पिछले साल का जो क्लोजिंग स्टॉक हमारा बचा हुआ होता है, मान लेते हैं हमारा पिछले साल 50 पेन बच गए हैं, तो वो क्या होगा, इस साल का ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। क्योंकि हमें पहले क्या करना होता है, जो माल बचा हुआ है पहले हम उसको बेचेंगे, तो वो क्या हो गया, इस साल का ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक समझ आ गया होगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इस पर एंटर करते हैं। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन आ रहे हैं ओपनिंग स्टॉक के, बैलेंसेस ओनली, या 2 आ रहे हैं, बैलेंसेस ओनली और कॉल्यूमिनर। तो इसमें जो ऑप्शन आ रहा है बैलेंसेस ओनली, इस पर एंटर करेंगे कि ये बैलेंस किसका दिखाएगा। तो यहाँ पर देखिए, अल्फ़ाबेटिकल ओपनिंग स्टॉक एट ऑल मटेरियल सेंटर। एमसी का मतलब क्या है, मटेरियल सेंटर। एंटर किया इस पे, फिर क्या ऑप्शन आ रहा है, ऑल आइटम या फिर ग्रुप ऑफ आइटम, 1 आइटम या फिर सिलेक्टेड आइटम। तो हमने यहाँ पे 3 स्टॉक आइटम क्रिएट कर रखे हैं। मैं बता देती हूँ क्या क्या। पाइप, जिसकी हमने एंट्री कर रखी है, सेल भी हुआ है, परचेज भी। ठीक है, फिर दूसरा क्या है यहाँ पर, सैमसंग A55। ठीक है, एक था हमने अभी प्रीवियस सेशन में ही क्रिएट किया था स्टॉक आइटम लैपटॉप का, और लैपटॉप वाला जो स्टॉक आइटम था उसको हमने क्या रखा है, किसी भी वाउचर में एंट्री नहीं की है, ना ही उसका कोई ओपनिंग स्टॉक है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल आइटम पर एंटर किया तो यहाँ पर देखिए पूछ रहा है रिपोर्ट डेट क्या होनी चाहिए, तो हम अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आ रहा है कि टोटल स्टॉक शो करना है या फिर बुक स्टॉक शो करना है। ठीक है, फिर यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है शो जीरो स्टॉक आइटम। जीरो स्टॉक मतलब जो अभी मैंने आपको बताया ना, क्या था, लैपटॉप वाली बात, कि उसमें हमने एंट्री नहीं कर रखी है, वो क्या है, जीरो स्टॉक है। तो अभी हम इसको नो रखेंगे फिलहाल, फिर इसको यस भी करके डिफरेंस दिखाएंगे। ठीक है, पेरेंट ग्रुप शो करना है तो आप पेरेंट ग्रुप शो कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आइटम कैसे शो होना चाहिए, बाय नेम, वैल्यू शो करनी है आइटम की, या फिर एमआरपी शो, अगर आपने डाला है एमआरपी जब स्टॉक आइटम क्रिएट कर रहे थे तो तब का आएगा। F2 पर एंटर किया तो यहाँ पर एक तारीख को कुछ भी नहीं है, यहाँ पे हम 2 तारीख को डाल के देखते हैं। तो 2 तारीख को यहाँ पर हमने एंट्री कर रखी है, कौन कौन सी, पाइप की और सैमसंग A55। इसमें देखिए अभी क्या है, मैंने बताया था लैपटॉप भी क्रिएट कर रखा है, बट वो क्यों नहीं आया है, क्योंकि हमने ये वाला जो ऑप्शन है जीरो स्टॉक का, इसको हमने नो कर रखा था। अब यहाँ पे लैपटॉप आ गया है कि उसका ओपनिंग स्टॉक क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, टोटल यूनिट्स 520 है, इसीलिए ये शो कर रहा है। तो फॉर एग्जांपल हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं। मास्टर्स पे जाएंगे, आइटम और ऐड, जैसे हम यहाँ पे कर लेते हैं आपकी बात AC। ठीक है, जर्नल ग्रुप में ही रखेंगे, यूनिट, पीसेस। अब यहाँ पे ऑप्शन क्या आ रहा है, ओपनिंग स्टॉक। क्या आप ओपनिंग स्टॉक क्या पहले से देना चाहते हैं या फिर जीरो रखेंगे, हम मान लेते हैं 10।
ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू, तो यहाँ पे क्या है 10 है और हम मान लेते हैं एक एसी है यहाँ पे 1000 का, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया 10,000। तो F2 पर एंटर करेंगे। अब ये इसको IIP कौन से मटेरियल सेंटर में रखना है, इसको हम मेन स्टोर में रख लेते हैं या फिर हम इसको मोती नगर में ही रख लेते हैं ताकि एक में 2 आ जाएंगे। ठीक है, सेव कर दिया। डिस्प्ले पे जाएंगे, वही ओपनिंग स्टॉक अल्फाबेटिकल पे, बैलेंसेस ओनली, ऑल मटेरियल सेंटर, ऑल आइटम्स। अब यहाँ पे क्या है देखिए AC आ गया, जबकि इसका हमने ओपनिंग स्टॉक डाला है और इसका हमने कोई भी वाउचर में एंट्री नहीं की है। पहले कितना था 320, अब टोटल कितना हो गया यहाँ पे 320 का 520, अब कितना हो गया 530 शो हो रहा है। ठीक है, लैपटॉप अभी भी 0 ही है। अब अगर मैं यहाँ से इसको फिर से 9 कर दूंगी और F2 पर एंटर करूंगी तो लैपटॉप यहाँ से चला जाएगा, बस उससे कोई फर्क नहीं पड़ा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है ग्रुप ऑफ आइटम, कि आप क्या ग्रुप जो है सिलेक्ट करना चाहते हैं। एक ही ग्रुप है 2 तारीख के अकॉर्डिंग। F2 पर एंटर करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है 1 आइटम, कि आप एक आइटम की डिटेल जो है देखना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी जो हमने क्रिएट किया है AC, यहाँ पे AC आपको शो कर रहा है मोती नगर में है 10 क्वांटिटी है इसकी। ठीक है, और ऐसे ही अगर आपको दूसरा स्टॉक आइटम क्रिएट देखना होगा जो आपने क्रिएट कर रखा है, फॉर एग्जांपल हमने क्या किया था सैमसंग, और यहाँ पे पूछ रहा है शो 0 स्टॉक आइटम भी क्रिएट करना है, तो हम इसको यस कर देंगे। यहाँ पर आपको दिखा देगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सारी जो है स्टॉक आइटम दिखा रहे हैं कि ये जो सैमसंग है वो इसमें नहीं है अकॉर्डिंग टू द 1 डेट। फिर यहाँ पे आप डेट चेंज करेंगे तो डेट चेंज से भी फर्क पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या राजेंद्र प्लेस में आपको कितना अमाउंट कितना क्वांटिटी शो हो रही है 200, जो कि पहले शो नहीं हो रही थी क्योंकि हमने यहाँ पे डेट कब चेंज करी कि हमारी 2 तारीख को स्टॉक था, इसमें 1 तारीख को नहीं था। एंटर किया तो दोनों वाउचर्स आपको इसमें यहाँ पे दिख रहे हैं कि आपने किस में एंट्री कर रखी है। ठीक है, अब फिर यहाँ पे क्या है 1 आइटम। अब क्या करना है यहाँ पे आपको आइटम वाइज सिलेक्ट करना है कि आप किसका देखना चाहते हैं रिपोर्ट। वो यहाँ से आप रिपोर्ट देख सकते हैं। सिलेक्टेड आइटम्स एंटर करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले क्या करना है शो लिस्ट पर एंटर करना है। फॉर एग्जाम्पल हमें देखना है पाइप और AC, उनकी डिटेल्स देखनी है तो दोनों की डिटेल यहाँ पे आ जाएगी, टोटल उनका स्टॉक भी शो कर जाएगा। एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपको इनका मटेरियल सेंटर भी शो हो जाएगा। नीचे एंटर किया तो इसका मटेरियल सेंटर शो हो गया। ठीक है, तो इसमें इतना कुछ था नहीं। दो ये वहाँ पे क्या करना है एक मटेरियल सेंटर का देखना है, ग्रुप वाइज देखना है, ये सारी चीज़ें। इस पर एंटर करेंगे ना तो यहाँ पर आपको देखिए मैं बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या सिलेक्ट किया मोती नगर। अब मोती नगर में 0 स्टॉक भी है, मतलब जो लैपटॉप था उसकी एंट्री नहीं की है और दूसरा भी है। तो पहले हम ऐसे चेक करते हैं 0 स्टॉक को नो कर रखा है तो सिर्फ AC शो हो रहा है। अगर मैं 0 स्टॉक को यहाँ से यस कर देती हूँ फिर F2 पर एंटर करेंगे तो यहाँ पर सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, लैपटॉप भी आ गया कि हमारे स्टॉक आइटम तो है बट वो अभी इसमें कोई भी क्वांटिटी है नहीं, बस हमने क्रिएट कर रखा है। कॉलमनर देखना होगा, मतलब कॉलम वाइज सभी स्टॉक आइटम का, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ऊपर करेंगे 2 तारीख डालेंगे, यहाँ पे कॉलम वाइज आ जाएगा कि कौन से स्टॉक आइटम में क्या चीज़ है, यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। अगर हम इसको कर देंगे स्टॉक आइटम 0 वाला शो करना है, F2 पर एंटर करेंगे, इसको यस करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको शो हो जाएगा कि AC कहाँ पर है मोती नगर में, लैपटॉप कहाँ पर है ये कोई भी नहीं है क्योंकि हमने क्या किया है इसका ओपनिंग स्टॉक 0 रखा है। बट अगर हम इसमें क्वांटिटी डालेंगे तो कहाँ आएगा, वो भी मोती नगर में ही आएगा। पाइप यहाँ पर है, ये यहाँ पर है। ठीक है, राजेंद्र प्लेस पे। तो आई होप ये सारी चीज़ें जो हैं क्लियर हो गई होंगी। ऐसे ही क्या है इसमें ओपनिंग स्टॉक है ग्रुप वाइज। अगर आप ओपनिंग स्टॉक ग्रुप वाइज देखना चाहते हैं तो ऑल आइटम्स पर एंटर करेंगे, सेम सारी चीज़ें आ जाएंगी। सेम ऐसे क्या होगा हायरार्की वाइज, तो मैं इसको अलग से नहीं कराऊंगी क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ा है तो अब इसको आप समझ आ जाएगा आपको। यहाँ पे क्या करना है बस मटेरियल सेंटर डालना है। जैसे यहाँ पे मैंने फॉर एग्जाम्पल डाल दिया मोती नगर। ठीक है, तो मोती नगर में जो भी हमारे स्टॉक आइटम है वो यहाँ पे आ जाएगा विद क्वांटिटी की कितनी क्वांटिटी है और उसका 1 सेकेंड, जैसे मैंने यहाँ पे किया राजेंद्र। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या है 180 है, प्राइस कितना रखा था हमने इसका 1000 रुपीज़। तो यहाँ पर क्वांटिटी, प्राइस, ये सारी चीज़ें समझ आ जाएंगे। तो टॉपिक को यहाँ पे एंड करते हैं। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।